नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हेगड़े एंड हेगड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की एच ओमेगा कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। एच ओमेगा कैप्सूल का मुख्यतः उपयोग ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सैचुरेशन में सुधार करने के लिए किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह कैप्सूल कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है। इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 10 कैप्सूल की यह स्ट्रिप आपने डॉक्टर के पर्चे पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट के बारे में। एच ओमेगा कैप्सूल में बायोटीन, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, ल्यूटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई और यह कैप्सूल ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सैचुरेशन में सुधार करने में मदद करती है। यह अंगों और ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में मदद करती है और साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और इस वजह से यह नींद की समस्याओं को रोकने में मदद करती है और यह अवसाद के जोखिम को भी कम करती है और साथ ही किसी के मूड को भी बढ़ाती है। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। यह कैप्सूल ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करके शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है और साथ ही यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और नींद की समस्याओं को रोकने में मदद करती है और साथ ही अवसाद यानी कि डिप्रेशन के जोखिम को भी कम करती है और मूड को अच्छा रखने में मदद करती है और साथ ही यह कैप्सूल त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। यह आपकी त्वचा को मुलायम, नमी से युक्त और झुर्रियों से मुक्त रखती है और साथ ही त्वचा को डिहाइड्रेट होने से बचाती है और इससे त्वचा में ताजगी रहती है और साथ ही यह कैप्सूल मुहासे को आने से रोकती है। इतना ही नहीं, यह सूर्य की रोशनी से त्वचा को होने वाले नुकसान से भी रक्षा करती है और साथ ही इसका उपयोग हृदय संबंधी रोगियों में भी किया जाता है। यह हृदय संबंधी रोगियों में भी बहुत फायदेमंद होती है और साथ ही इसका उपयोग आंखों के लिए भी किया जाता है और साथ ही उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। यह कैप्सूल लीवर के फैट को कम करती है और साथ ही कई प्रकार के कैंसर को रोकने में भी मदद करती है और साथ ही इसका इस्तेमाल ऑटो इम्यून रोगों में किया जाता है। यह ऑटो इम्यून रोगों को कम करती है और साथ ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को कम करती है और साथ ही इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं इस कैप्सूल से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल से आपको खुजली हो सकती है और साथ ही शरीर में रैशेस आ सकते हैं और साथ ही पेट में परेशानी हो सकती है और पिंपल्स भी आ सकते हैं। बात करते हैं यह कैप्सूल लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। यदि इस कैप्सूल का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें और साथ ही यह कैप्सूल छोटे बच्चे में इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस कैप्सूल का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मेसी से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस कैप्सूल का डोज अलग हो सकता है। इसलिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। आदर्श व्यक्ति दिन में एक कैप्सूल निश्चित समय पे खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।